यह कहानी है एक ऐसी औरत की जो बहुत गरीबी में अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करते हुए अपनी जिंदगी बिता रही थी। इतनी ज्यादा गरीबी कि अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना तक नहीं दे पाती। कई कई दिनों तक बच्चे भूखे रह जाते थे। हे भगवान, यह कैसी गरीबी है जो एक माँ अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रही है। मेरे बच्चे कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं। मेनका 2-3 घरों में झाड़ू पोछा लगाने, बर्तन और कपड़े धोने इत्यादि का काम किया करती। बच्चों में मालकिन सबके घरों से काम करके आती हूँ, तब तक तुम दोनों कमरे से कहीं बाहर मत जाना। आज मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर जरूर आऊंगी। मेनका जिनके घरों में काम करती वे लोग बड़े ही निर्दय थे। उनका व्यवहार मेनका के साथ अच्छा नहीं था, फिर भी मेनका उनके घर पर अपने बच्चों के कारण काम करती। मालकिन, इतना सारा खाना आपने कूड़ेदान में क्यों फेंक दिया? मुझे दे देती। अरे वाह, एक तो इनको पैसे भी दूं और दूसरा इनको खाना, जैसे खाना फ्री में आता हो। मेनका के साथ दूसरे घर के मालकिन का भी कुछ इसी तरह व्यवहार था। रस्सी पर टंगे कपड़े देखकर मेनका कहती है, मालकिन, इतने अच्छे टी शर्ट को आपने पोछा क्यों बना दिया? मुझे दे देती तो मेरे बच्चे पहन लेते। तो अब तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे के जैसा कपड़ा पहनेगा। और काम करने के तो तुम पैसा लेती हो, फिर काहे का कपड़ा? मेनका सबके घरों में जितना काम करती थी उतना उसे पगार नहीं मिलते थे। मेनका सबके घरों में काम खत्म करके घर लौटती है। हे भगवान, यह तेरा कैसा न्याय है? एक तरफ लोग खाने फेंक रहे हैं, कपड़े फेंक रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे बच्चे खाने को तरस रहे हैं। मेनका जब घर पहुंचती है तब अपने दोनों बच्चों को नहीं पाकर सब जगह खोजने लगती है। खोजते खोजते अंधेरा हो जाता है। अचानक से मेनका का सर एक लकड़ी से टकराता है और वह एक गड्ढे में गिर जाती है। ये गड्ढा कोई मामूली गड्ढा नहीं था। मेनका एक दूसरे ही दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ तक आ पाना सबके लिए संभव नहीं है। मैं यहाँ कई सालों से अकेला हूँ। तुम्हारे बगल में एक घड़ा पानी रखा है। अगर तुम वह पानी मुझ पर डाल दो तो मैं हमेशा के लिए हरा भरा हो जाऊंगा, और अगर यह घड़ा तुम अपने साथ लेकर जाती हो तो तुम इस घड़े से हमेशा खाना खा सकोगी। अगर मेरे बच्चे मेरे साथ होते तो मैं यह घड़ा लेकर जरूर जाती ताकि मेरे बच्चे कभी भूखे ना रहे, पर अभी सबसे ज्यादा जरूरी मुझे मेरे बच्चे को खोजना है। क्या सोच रही हो तुम? मैं इस घड़े की पानी को आप पर डालकर आपको हरा करना चाहती हूँ। पानी डालते ही सूखे वृक्ष हरे भरे हो गए और मेनका अब सूखे कुएं के पास आ गई। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे सूखे कुएं में। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? यह मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे फिर से धरती पर जाना है। धरती पर जाने से पहले तुम मेरी सहायता करो। तुम जहां खड़ी हो वहां एक सूखी रोटी, एक लाल घड़ा और एक हरा घड़ा है। इस रोटी को उठाकर अगर तुम लाल घड़े में डालती हो तो मैं पहले की तरह पानी से भर जाऊंगा, और अगर तुम इस रोटी को हरे घड़े में डालती हो तो यह घड़ा तुम्हें हर दिन तुम जो चाहोगी तुम्हें वह खाना बना कर देगा। मेनका का पूरा ध्यान अपने बच्चों पर लगा रहता है, इसलिए वह फिर से लाल घड़े को चुनती है। जैसे ही वह लाल घड़े में रोटी डालती है वह लाल घड़ा उसके दोनों बच्चों में बदल जाता है। तब कुआं कहता है, तुम्हारी ममता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जिस तरह तुम इस गड्ढे में चली आई उसी तरह यह दोनों भी गड्ढे में चले आए थे। तुम्हारे बच्चे बहुत दिन से भूखे हैं। यह हरा घड़ा भी तुम अपने साथ लेकर जाओ। तुम जो खाना चाहोगी ये घड़ा तुम्हें वह बना कर देगा।
खाने की इच्छा करने से पहले 3 बार जागो 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 बोलकर खाने की इच्छा करना, फिर वह खाना बनकर तैयार हो जाएगा। हरे घड़े और अपने दोनों बच्चों के साथ मेनका घर लौट आती है। बच्चे बहुत दिन से कुछ खाए नहीं थे तथा वह खीर खाने की इच्छा करके घड़े को आजमाते हैं। जागो जागो जागो, खीर बनाकर दो। इतना बोलते ही घड़ा पूरा खीर से भर जाता है। माँ, यह घड़ा तो सच में जादुई घड़ा है। अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे और इस घड़े से हम जो मांगेंगे यह घड़ा वो सब बनाकर हमें देगा।